हेलो दोस्तों, आज रिव्यू करने वाला हूँ हॉरर हंटेड मूवी कैंग। Merasa warga desa sini nih percaya satu. शुरुआत होती है भीमू और श्री से, जो कि एक मैरिड कपल है, और बमो एक सिविल सर्विस कैंडिडेट है जिसका काम फिलहाल ठीक नहीं चल रहा था। तो उसे अभी सुनसान आइलैंड के गांव में एज टीचर जॉब करने जाना है, जिसके लिए वह एग्री करता है क्योंकि अभी फिलहाल उसे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी। अब श्री उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वो उससे यह कहता है कि वह परेशान ना हो और वह अपनी माँ या फिर आंटी के पास चली जाए, लेकिन वो यह कहती है कि वो उसके साथ जरूर जाएगी। उसने फैसला कर लिया है क्योंकि वो नहीं चाहती कि जो हादसा पहले हुआ था वो फिर से हो, जिस पर वो कहता है कि वो दोबारा यह गलती नहीं करेगा। अब उन दोनों को लेने के लिए एक लोकल डिस्ट्रिक्ट का टूर एंड ट्रेवल एजेंट आता है, जो कि ड्राइवर जुनी के साथ आया था। अब ये दोनों वहां से निकल जाते हैं और रास्ते में जुनी बीमो को समझाता है कि जहां पर वह जा रहा है उस गांव के अंदर एक बहुत ही भयानक फ्लड आया था, जिसके अंदर ढेर सारी जानें चली गई, और उसे नहीं पता था कि वहां पर अभी भी एक स्कूल है, जिस पर वह कहता है कि स्कूल है, और रिकॉर्ड के अनुसार वहां पर मात्र 7 बच्चे पढ़ते हैं और वह उसी स्कूल में पढ़ाने जा रहा है। अब जुनी आगे कहता है कि मेन आइलैंड के बाहर के लोगों को लगता है कि वह बेस्ट है और वो वही करते हैं जो उनको पसंद आता है, और गांव वाले सभी का खुले हाथों से स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ के कुछ ट्रेडिशंस है और कस्टम्स है जो कि फॉलो करने जरूरी है, और ये उनको करने ही पड़ेंगे। जिस पर ट्रेवल एजेंट यह कहता है कि जब वो नया था तो उसे भी एक दो चीजें नहीं पता थी, जिससे कि गांव वाले बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे और उसे काफी तकलीफ भी हुई थी। खैर, अब वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी श्री को कुछ अजीब सी आवाज और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, और कार की विंडो के बाहर उसे एक उड़ता हुआ फीमेल हेड दिखाई देता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सब लोग उसको संभालते हैं। और हम जानते हैं कि यह कुछ और नहीं बल्कि क्रास हो है या फिर कुंग है, जो कि इस मूवी का टाइटल भी है। वो सबको अब रहा था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता, और अचानक उसे वोमिट होने लगती है। तो कार रोकी जाती है कि तभी जंगल से कोई चीज एग्रेसिवली उनके पास आने लगती है, और जब वो लोग देखते हैं तो असल में ये एक कॉफिन था, जो कि धीरे धीरे लेकिन एग्रेसिवली उनके करीब आ रहा था, जिसको देखकर वो लोग कार भगाते हैं। लेकिन कार आगे नहीं बढ़ती, तो जुनी उन दोनों से एमुलेट ऑफ हवा मांगता है, और अगर वो नहीं है तो राइस या फिर अंडे कुछ भी हो, जो कि वो उसको दे देते हैं, जिसे वो उस कॉफिन पर फेंक कर कार आगे बहा लेते हैं। हम कॉफिन को खुद से खुलते हुए भी देख पाते हैं, जिसके अंदर से एक डेड का हाथ बाहर आ रहा था। अब वो लोग नियर बाय ना। खैर, अब वो आगे बताता है कि इस जगह पर जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी बॉडी को बैरी नहीं किया जाता, बल्कि कॉफिन में डालकर पैर पर टांग दिया जाता है। जिस पर अब बीमो पूछता है कि वो उनका पीछा क्यों कर रहा था, जिस पर वो कहता है कि अक्सर जो लोग काला जादू करते हैं उनको नेग्लेक्ट, ताकि वो दोनों नई जिंदगी शुरू कर पाए। लेकिन वो उसके साथ जाने का मन बना चुकी थी। अब गांव का सेक्रेटरी और वहां पर पढ़ाने वाला एक टीट ने उन दोनों के लिए एक बोट भेजी थी, जिससे सेक्रेटरी उन्हें गांव तक ले जाएगा। और तंजन यह कहता है कि उसे अभी दूसरे स्कूल में पढ़ाने जाना है, तो वह अभी उनके साथ नहीं आ पाएगा और वो लोग आगे जा सकते हैं। खैर, इन दोनों को रवाना करते हुए वह एजेंट और जुनी से यह पूछता है कि सब कुछ कैसा रहा, वहां पर कुछ हुआ तो नहीं था। जिस पर यह दोनों बताते हैं कि पहले कुंग सामने आई थी और फिर वो फ्लाइंग कॉफिन, जिस पर वो कहता है कि अभी तो उन्हें काफी कुछ फेस करना है
और उसके आने की एंटीसिपेशन काफी लंबे अरसे से चालू थी। और किसके आने की, तो वुमेन फ्रॉम अंदर आइलैंड, मतलब कि श्री। अब श्री और बीमो गांव पहुंच जाते हैं, जहां पर सेक्रेटरी उन्हें किनारे पर छोड़कर जाने लगता है और वो दोनों पैदल ही आगे जाते हैं। तो उन्हें रास्ते में पैरों पर लटके हुए ढेर सारे फ्लाइंग कॉफिन मिलते हैं, जिनसे श्री काफी डर जाती है, जिसको वह संभाल कर आगे ले जाता है। अब वो लोग आगे एक ओल्ड लेडी से रास्ता पूछते हैं, जहां पर एक आदमी भी था, लेकिन वो उन दोनों को बड़े अजीब तरह से घूर रहे थे और इशारा करके आगे स्कूल का रास्ता बताते हैं, जो कि उन दोनों को काफी अजीब लगता है। अब ये दोनों ही स्कूल के पास आते हैं, जहां पर उन्हें प्रिंसिपल कास्नो मिलता है, जो कि उन्हें ग्रीट करते हुए उनका कैब दिखाता है और साइड में ही तंजन का भी कभी बना हुआ था। और जब वो यहाँ पर पढ़ाने आता है, तब वह वहीं पर रुका करता। अब वो उन्हें कभी दिखाकर उन्हें खाना ऑफर करता है और बताता है कि यहाँ पर एक फ्लर आया था, जिसके अंदर ढेर सारी जाने चली गई। स्कूल के अंदर फिलहाल 7 ही बच्चे हैं, एक क्लास में 3 और एक क्लास में 4, और बाकी स्कूल के ढेर सारे बच्चे उसी फ्लर में खत्म हो गए थे। और उस फ्लर के बाद में गांव के ढेर सारे जवान लोग यहाँ से चले गए, लेकिन यहाँ पर रहने वाले जो बच्चे हैं, उनका भविष्य उनके हाथ में है, उसको भी तो बनाना है। अब चाहे वो 7 हो या फिर एक, और वो इसी कोशिश में लगे हुए हैं। अब ये बातें करते हुए वो कुछ कहते हैं कि वो भूल ही गए कि यहाँ पर एक कस्टम भी है कि जब उनका खाना हो जाए तो अपनी सराउंडिंग्स को कुछ ऑफर करना पड़ेगा, यानी कि खाना ऑफर करना होगा। और यह कस्टम इसलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि उनका यह मानना है कि जो उन्हें नेचर से मिला है, वह उसको ही वापस दे रहे हैं। अब जाने से पहले वह श्री से भी बात करते हैं और उससे यह कहते हैं कि वह चाहे तो यहाँ के स्कूल में पढ़ा सकती है, या तो उससे वो अकेले घर पर नहीं बैठेगी, उसका मन लगा रहेगा, जिस पर वो दोनों भी एग्री करते हैं। खैर, रात को बीमो उन्हें बाहर तक छोड़ने जाता है और यहाँ पर श्री को कुछ हलचल महसूस होती है, तो वो यहाँ वहाँ देखती है और हम उसके आसपास उस पर नजर रखते हुए एक अजीब सी लेडी को देख पाते हैं। अब बाहर बीमो कास्नो से यह कहता है कि उन्हें जंगल के अंदर एक वियर्ड सा ओल्ड कपल मिला था, और जो लेडी उन्हें जंगलों के अंदर दिखाई दी थी, वही सेम लेडी अभी श्री के ऊपर नजर रख रही थी। अब इस बात पर कास्नो थोड़ा सा हंसता है और यह कहता है कि इन दोनों के नाम असल में अलांग और तम भी है, और जब से उनके बच्चे गायब हुए हैं, गांव वालों ने भी उनको अवॉइड करना शुरू कर दिया है, क्योंकि सबको लगता है कि तम भी असल में काला जादू करती है और वो फ्लर भी उसकी वजह से ही आया था। अब रात को वो दोनों सोने जाते हैं, लेकिन बीमो को कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे चेक करते करते वह मेन डोर तक आ गया था और बाहर तम भी ही खड़ी हुई थी, जो कि सीधा अंदर आ जाती है, उनको एक नज़र भर देखती है, श्री के पेट को छूती है और वापस चली जाती है। उसने यहाँ पर कुछ किया नहीं था, लेकिन ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए थे। अब अगले दिन स्कूल जाते हुए बीमो कास्नो से भी यही बात करता है, जिसको वह लाइटली लेता है और कहता है कि नए लोगों के साथ तम भी ऐसा ही करती है और इसके अंदर परेशान होने जैसा कुछ भी नहीं है। अब वो दोनों स्कूल ज्वाइन करते हैं, जहां पर उन्हें और भी कुछ लोग मिलते हैं, और एक तो वो आदमी भी था जो कि अजीब तरह से उनको घूर रहा था, लेकिन फिलहाल वो उनसे अच्छे से बात करता है। अब श्री क्लास में पढ़ा रही होती है, लेकिन अचानक उसे सारे मरे हुए बच्चों के भूत दिखने लगते हैं, जिनसे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और परेशान हो जाती है। घर आकर वो बीमो से यही बात शेयर करती है, तो वो यह कहता है कि उसने कासन की बात दिमाग में डाल रखी है और वो ज्यादा ना सोचे, ज्यादा परेशान ना हो, सब कुछ ठीक है। अब वो कुछ काम से अंदर जाता है और तभी श्री को कोई आवाज सुनाई देती है, जिसको फॉलो करते हुए वो अंदर जाती है, तो उसे पर्दों के पीछे कोई शैडो दिखती है, जिससे कि वो थोड़ी परेशान होकर पर्दों को हटाती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी रात में वो बीमो से बात करती और यह कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें हर वक्त कोई देख रहा है और किसी की नज़र उन पर बनी हुई है, जिस पर बीमो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है।
वो गलत ना सोचे, सब कुछ ठीक होगा और वो लोकल्स की रेस्पेक्ट करेंगे तो लोकल्स उनका भी ख्याल रखेंगे। अगले दिन वो दोनों स्कूल में थे, जहां पर स्कूल के पास ही तम घूम रही थी। तभी अचानक स्कूल की एक स्टूडेंट की आवाज आती है, जिसके पीछे सब जाते हैं और वहां जाकर वो नोटिस करते हैं कि वो रूफ में से अंदर चली गई थी, जिसके पीछे बीम हो जाता है और वहां पर उसे वह स्टूडेंट पजेस्ट हालत में दिखाई देती है। साथ ही साथ वो उसको हंट भी कर रही थी। अब वो परेशान हो गया था, लेकिन तभी श्री की चीख सुनाई देती है और वो सब उसके पास जाते हैं। तो वो एक रूम में कैद थी, जहां पर वही पजेस्ट हुई स्टूडेंट और वहां पर ढेर सारे स्टूडेंट के घोस्ट उसके पेट की ओर इशारा करते हुए उसकी ओर बढ़ते आ रहे थे और बलिदान बलिदान ही बोलते जा रहे थे। अब श्री से बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो स्टूडेंट बेहोश हो गई थी और श्री भी बीमो से यह कहती है कि उसका पेट दर्द हो रहा है और वह तभी बेहोश हो जाती है। अब रात को वह घर पर आराम कर रही होती है कि तभी वहां पर कुवैन आ जाती है और यह कुवैन कोई और नहीं बल्कि तम भी ही थी, जिससे डरकर वह बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है, जिसे बीमो संभालता है। तो अब वो होश में आती है, क्योंकि यह उसका एक बुरा सपना था। अगले दिन कासन के घर आता है, जो कि यह बताने आया था कि स्कूल के अंदर जो हुआ उससे बच्चे डर गए हैं, तो आज स्कूल बंद रहेगा, वो लोग भी आराम करे। वो आगे श्री की हालत पूछता है और कहता है कि विलेज हेड ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है और वो दोनों उससे मिलने चले जाते हैं। अब यहाँ पर वो हेड उसकी वाइफ और बाकी लोगों से मिलते हैं और हेड उन्हें शमन मीना से मिलाने लेकर जाता है, जिसे मैजिक उसके एसेट से विरासत में मिला था। अब मीना यह चेक करने लगती है कि श्री के साथ दिक्कत क्या है। वो सेंस करके बोलती है कि वो तो प्रेग्नेंट है और यह बात उसे भी नहीं पता थी, जिसको सुनकर वो बहुत खुश होती है। लेकिन विलेज सेक्रेटरी चिल्लाने लगता है, उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, उसे बताना चाहिए था कि वो प्रेग्नेंट है। जिस पर वो यह पूछती है कि ऐसा हुआ क्या है, तो अब मीना बताती है कि यहाँ पर असल में एक प्रोफेसी चल रही है कि दूसरे आइलैंड से एक वुमेन आएगी जो कि प्रेग्नेंट होगी और उसके बच्चे के रेड फिटस से यहाँ पर बसने वाला डीम खुद को पूरा कर लेगा, अपनी शक्तियों को बढ़ाकर उसे गांव के ऊपर अनलीश करेगा। और यह सुनकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी मीना कहती है कि वो डरे नहीं, वो कुछ ना कुछ उपाय करेगी। वो बीटल लीव्स को उबलने देकर उसके ऊपर कोई क्रिया करने लगती है, लेकिन तभी श्री सरन नहीं बेहोश हो गई थी और जब वो जागती है तो उसका पूरा चेहरा काला और आंखें भयानक हो गई थी। वो पजेशन में तड़पने लगती है, जिसे मीना संभालती है। और इस प्रोसेस के दौरान बाहर का पूरा मौसम भी भयानक हो गया था, ऐसा लग रहा था कि प्रोफेसी सच होने को है। सब जगह काले बादल छा चुके थे, सब जगह हवाई चल रही थी, तूफान खड़ा हो गया था और अंदर तो हॉरर ऑलरेडी फैला हुआ था। खैर, अब मीना जैसे से उसे कंट्रोल करके नॉर्मल करती है और उसे बीटा लीव्स वाला रिचुअलिस्टिक पानी पिलाकर उसे ठीक कर देती है। अब बाहर सेक्रेटरी सबसे यह कहता है कि चीजें गलत हो इससे पहले ही उन्हें सब कुछ रोक देना चाहिए। इसके पीछे तम भी है, जो कि असल में एक कुवैंग है और उसका पति उसकी बॉडी को गार करता है और जल्दी ही तम्मी अपनी पूरी शक्ति पाकर गांव के ऊपर कहर बरसा देगी, तो उन्हें पहले ही उस पर लगाम लगानी होगी। अब हेड किसी को मारने के खिलाफ होता है, थोड़ा आर्गुमेंट भी करता है, लेकिन रास्ता यही था कि उन लोगों को उसे खत्म करना ही होगा। खैर, अब वो दोनों ही तम्मी के घर जाते हैं, जहां पर उन्हें कोई नहीं मिलता और यहाँ श्री को लेकर बीमो घर चला गया था। तिंज भी यहाँ पर आ चुका था, जो कि खुद भी एक छोटा मोटा शमन होता है और कहता है कि उसने स्कूल के पास प्रोटेक्शन चार्म बनाया था और बच्चों को प्रोटेक्शन एमुलेट्स भी दिए थे। फिर भी वो स्टूडेंट मयांग पजेश हो गई, यानी कि वह डीम उसकी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अब बीम उससे बात करने आता है और कहता है कि वह श्री के लिए कोई एमुलेट दे दे, लेकिन वो यह कहता है कि उसके पास फिलहाल कुछ नहीं है। और हमें यह भी पता चलता है कि उसके पास कुवंग के बाल भी थे, जो कि अपनी होस्ट मतलब कि रियल क्वांग के पास आने पर मूव करते थे और यह बाल असल में उसे उस बिस्तर पर मिले थे जिस बिस्तर पर
वांग ने उसकी बीवी और बच्चे को खत्म किया। जी हाँ, इसलिए यहाँ पर तंजन यह सब जानता था। अब यह सब सुनकर वह अपने बच्चे और श्री के लिए परेशान हो जाता है और यहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तिंज उसको यह बताता है कि यहाँ से जाने वाली बोट आज नहीं जा पाएगी, उन्हें कल सुबह ही निकलना होगा। वो डरे नहीं, वो घर के आसपास प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट कर देगा और वो दोनों कुछ भी हो जाए घर से बाहर न निकलें। खैर, रात होते ही घर के आसपास हलचल शुरू हो जाती है और बाहर उन दोनों को कुंग उड़ती हुई दिखती है, जिससे वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए थे और घर के ऊपर कोई मूव भी कर रहा होता है, जिसके साथ ही बहुत ही तेजी से के चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। अब जैसे से रात तो निकल गई थी और वो सुबह जाने लगते हैं, लेकिन किसी ने फ्यूल डालकर बोटी जला दी थी और यहाँ से जाने का एकलौता साधन खत्म हो गया था। मतलब कि अब भी मो और श्री यहाँ से नहीं जा सकते। अचानक से ही वहां पर मौजूद ढेर सारे लोग पजेस्ट होने लगते हैं और श्री देखती है कि थोड़ी ही दूरी पर खड़ी तम भी उसे ही घूरे जा रही थी और जब भीमू उसे लेने आता है तो वो गायब हो जाती है। अब वो परेशान होकर श्री को सब जगह ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती और वो स्कूल तक आता है, जहां पर उसे मयांग दिखाई देती है, यानी कि वो लड़की जो कि पजेस हो गई थी, जिससे वो पूछता है तो वह एक और इशारा करती है और वहां जाकर देखने पर उसे श्री का स्कार्फ और एक ब्रेसलेट पड़ा हुआ मिलता है। वो इस ब्रेसलेट को पहचान जाता है कि यह तो सेक्रेटरी का है और उसके घर जाकर वो उससे लड़ने लगता है, लेकिन अब तक हेड और मीना वहां पर आकर उन्हें रोक देते हैं। वो उन्हें सेक्रेटरी का ब्रेसलेट दिखाता है, लेकिन सेक्रेटरी का ब्रेसलेट तो उसके घर पर ही था। तो अब बीमो याद करता है कि ये ब्रेसलेट असल में तंजन का है और अब मीना भी यह कहती है कि अगर उसने ही श्री को अगवा किया है तो उसने ही डॉग जलाया होगा और वही है जो कि तम भी और अलांग की मदद कर रहा है, जिनका वो फॉलोअर होगा और उन्हें जल्दी से जल्दी उनको ढूंढना पड़ेगा। अब मीना एक क्रिया करती है जिससे कि एक धुआं क्रिएट होता है जो कि उन्हें श्री के पास ले जाने लगता है और जैसे ही वह उसके पास आते हैं तो कुंग सबको हंट करने लगती है, लेकिन बीमो श्री को ढूंढ ही लेता है जो कि अभी बेहोशी की हालत में थी, जिसे वो लोग जंगलों में बने हुए कभी में लेकर आते हैं। अब मीना सेंस कर लेती है कि कुंग ने उनको ढूंढ लिया है, तो पहले तो कैबिनेट क्षण स्पेल कास्ट कर देती है। अब वो अंदर जाकर श्री पर कोई रिचुअल करने लगती है और श्री थोड़ा होश में आकर तभी के बारे में कुछ बताती है, लेकिन वो उससे यह कहती है कि वह रेस्ट करे और अब वह सबसे यह कहने लगती है कि तम भी अपनी फुल पावर्स पा चुकी है और अब उसे खत्म ही करना होगा, लेकिन खत्म भी सिर्फ बीमो ही कर पाएगा। तो अब वो उसे एक नाइफ देकर तम्मी के घर भेज देती है और यहाँ पर वह श्री को ठीक करने के लिए रिचुअल करने लगती है। अब यहाँ तम्मी के घर बीमो और बाकी लोग आते हैं, लेकिन अब तम भी उसे सारा सच बताती है कि यहाँ पर सिर्फ वो अकेली वेंग पावरफुली नहीं है, वो इस गांव को श्री और उसके बच्चे को बचाने का काम कर रही थी, ना कि मारने का। और उन सबको असल में डीम ने धोखा दिया है, उन्हें गुमराह किया है। वही हम तंजन को देखते हैं जो कि उस केबिन तक आया था और वो उस क्वांग को ढूंढ रहा था जिसके बाल उसके पास है, मतलब कि उस क्वांग को जिसने उसकी बीवी और बच्चे को मारा। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो असल में इस गांव के अंदर दो कुंग्स हैं, एक तो तंबे जिस पर सबको शक है, लेकिन दूसरी है मीना। जी हाँ, वही है जिसने यह पूरा प्लान किया और उसी ने श्री को किडनैप करा था ताकि वो उसके बच्चे का सैक्रिफाइस देकर खुद की पावर्स को पूरा कर ले। और उस दिन तम्मी ने श्री के पेट को छुआ था, तो असल में उसने उसके पेट पर प्रोटेक्शन चार्म पुट किए थे ताकि वो सेफ रहे, लेकिन अब मीना ने उन चार्म्स को हटा दिया है और वो उसकी बलि देने ही वाली है। आपको याद होगा कि उसने कुछ रिचुअल कर बीटल वाला जूस उसको पिलाया था, यानी कि उन पत्तियों का। तो यहाँ पर वो यही काम कर रही थी, तभी तो आसपास का माहौल पूरा का पूरा भयानक हो गया था। और मीना के साथ श्री थोड़ी बहुत गुलमिल इसलिए गई थी क्योंकि वो उसकी ही उम्र की होती है,
या फिर यह कहे कि वह उम्र की होने का नाटक कर रही थी। अब तिंज और दो लोग वहां पर आ गए थे तो वह उन पर अटैक करके अपने काम पर लग जाती है और तिंज के बच्चे को मारकर ही उसने अपनी शक्तियों को बढ़ाया था। यहाँ तम भी बीमो को सब समझाकर अपने क्वग रूप में मीना से लड़ने जाती है और बीमोश री को बचाने जाता है। अब मीना और तम्मी में भयानक लड़ाई होती है जिसके चलते कभी में आग लग गई थी, लेकिन तिन जैन मरने से पहले श्री को बचाकर बाहर निकाल देता है। अब वो बीमो को मीना के बाल देता है ताकि वह उसकी बॉडी को ढूंढकर खत्म कर दे कि बॉडी आसपास होने पर उसके बाल उड़ने लगते और वो उसकी बॉडी ढूंढ लेता है। लेकिन उसकी बॉडी को डेड गार्ड कर रहे थे, यानी कि फ्लाइंग कैस्केड वाले भूत जो कि उस पर अटैक करते हैं, लेकिन उनसे जैसे तैसे बचकर वो उस बॉडी को केबिन तक लाता है और उसके अंदर फेंक देता है, जिससे कुंग मीना कमजोर हो जाती है और अब वो उसके दिल को खत्म कर देता है, जिससे वह मारी जाती है। क्रास और कुंग के बारे में माना जाता है कि अगर उनके दिल को निकाल लो तो वो मारे जाते हैं। खैर, अब अगले सीन में गांव में सब कुछ सही हो गया था और श्री के साथ बीमो भी अच्छी जिंदगी बिता रहा होता है। और इस गांव के अंदर पहले जो बार आई थी वह किसी और की चलते नहीं बल्कि मीना की वजह से आई थी और उन दोनों को तम भी और अलांग भी दिखाई देते हैं। लेकिन उन्हें खबर मिलती है कि वो दोनों तो रात में ही गुजर गए, तो अब उन दोनों को समझ आता है कि वो श्री और बीमो और उनके बच्चे की सलामती देखने आखिरी बार स्पिरिट वर्ल्ड से आए थे, या फिर वो आगे भी शायद उनके आसपास ही रहेंगे क्योंकि खतरा अभी तक टला नहीं था। और बात रही कि यहाँ पर तम भी और अलांग जो थे उन्होंने ऐसा क्यों किया, खुद का सैक्रिफाइस क्यों दिया और तम भी खुद क्रास हो क्यों बन गई थी। तो असल में यहाँ पर हुआ यह था कि मीना ने उनके बच्चों का सैक्रिफाइस कर दिया था, या फिर यह कहे कि उनके बच्चों को खत्म किया था, जिसके चलते वो दोनों नहीं चाहते थे कि ये जो प्रोफेसी है वह सच हो जाए। अब यहाँ पर मैंने यह कहा कि खतरा अभी टला नहीं है, तो ऐसे कैसे। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि काला जादू करके एक वैंग मीना के सर को फिर से जिंदा कर देती है। मतलब कि इविल अब और भी ज्यादा फोर्स के साथ इनके ऊपर हमला करेगा और बूम, इसी के साथ में क्वांग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी क्वांग फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।